हाँ जी, फाइनली ओपेक से हम निकल रहे हैं, ये यूएई ने कह दिया। इसका क्या मतलब है? हर बंदा वीडियो बना रहा है, हर बंदा आपको बताने की कोशिश कर रहा है, अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप बात जानिए, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ बैरल क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है। ये 10, 15, $20 इनकी टोटल कॉस्ट आती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। जो आज से 30-40 साल पहले मोटरें थीं, नीचे से सक करना था, ऊपर लाना था, रिफाइन करना था, उसमें बहुत ज़्यादा R&D हुई है। वो कॉस्ट आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ी नहीं है। कॉस्ट टू पुल अप एंड टू ड्रैग क्रूड ऑयल एंड टू रिफाइन इट वो कम ही हुई है। अब ओपेक का ये डिसीजन यूएई ने क्यों लिया? मेरा पर्सनल मानना ये है कि ऑब्वियसली जितनी बड़ी हिट आई है यूएई पे, टूरिज्म वहाँ से जा रहा है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी का थोड़ा सा क्रैश आया है, एक सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है। यूएई नाउ वांट्स कि भाई ओपेक से निकलें। क्यों निकलें? ओपेक से इसलिए निकलें क्योंकि ओपेक के अंदर जो कंट्रीज हैं उन्होंने सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। ओए बॉय, तूने 6 ड्रम ही बनाने हैं आज के। हाँ, तू छोटा मुल्क है, तू एक ही बनाएगा। हाँ सऊदीया, मैं बड़ा हूं, मैं 100 बनाऊंगा। द रिफ्ट बिटवीन सऊदीया एंड यूएई हैज ऑफिशियली स्टार्टेड। यूएई का ये डिसीजन ओपेक से निकलने का, मिलियंस ऑफ बैरल ऑलरेडी उनके यहाँ पे मैं लगा दूंगा कि कितनी बड़ी उनकी पाइपलाइन एंड ऑयल फील्ड्स हैं। दे वांट टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ऑयल। अगर मैं निकाल रहा हूँ सप्लाई, तो मेरी मर्जी भाई, मैं जितना मर्जी निकालूं। अब जब मैं सप्लाई ज्यादा कर दूंगा और मेरे कस्टमर्स बढ़ेंगे, वो रेट मैं खुद बेचूं। $100 बैरल चलता है, चलता रहे, मैं 70 में, 80 में, 90 में बेचूंगा, क्लाइंटल बढ़ाऊंगा। तो यूएई की ये मूव है पैसे ज्यादा अपने अंदर करने के लिए। हर बिजनेसमैन यही चाहता है। अब ये मूव फाइनली इतने सालों बाद ये टूटा। ये जो हम मीडिया पे देख रहे हैं, सीज फायर, जंग, what I believe this is going to initiate another rift in the markets. यहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि अब एवरीथिंग इज काम डाउन, एवरीथिंग इज ये वो, बट नो। अमेरिका में एक सिस्टम चलता है डीरेगुलेटेड एनर्जी का। यानी कि यहाँ से आप इस वक्त लाहौर शहर में रहते हैं तो लेस्को से लाइट ले रहे हैं, उसी से ही ले सकते हैं और किसी से नहीं ले सकते। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा है कि अगर लेस्को से आप लाइट ले रहे हैं, अगर गैप को, गुजरांवाला का, या फैब को, फैसलाबाद का, जो भी इनके शेपको ये बने हुए हैं, आप वो अगर ₹2 यूनिट कम आपको लगाए, आप वहां से भी लाइट ले सकते हैं। दिस इज डी रेगुलाइजेशन ऑफ एनर्जी। वहां पे ये सालों से चल रहा है। अब देखना ये है कि ऑयल के अंदर कूद के ऑयल की प्राइस की सप्लाई को ये कंट्रोल अप करेंगे। भाई मेरी मर्जी में जितनी मर्जी बैरल बनाऊं। टूरिज्म वहां पे खत्म हो गया है, वीडियोस देख रहे हैं, एवरीथिंग इज वेकेंट, होटल रेनोवेशंस के अंदर चले गए हैं, इतनी इतनी बड़ी सेलें लग गई हैं। जो कमरा वहां पे 1000 दिरहम का था वो 200 दिरहम पे आ गया हुआ है। Obviously, when a business is crashing, so some big steps needs to be taken to save it. अब ओपेक की सप्लाई से तेल इस वक्त 104 या $100 पे है, डजेंट मैटर। अंदर हार्ड डील होगी भाई। हम जो हमारे पे कैप था एक सर्टेन अमाउंट का कि आपने 6 बैरल ही निकालें, जैसे एन एग्जांपल, अब मैं 600 निकाल लूँ, 700 निकाल लूँ, सप्लाई बढ़ाऊंगा, अपने कस्टमर्स को कहूंगा भाई यूएई से लें। अब ये रिफ्ट आ गई बिटवीन सऊदीया, यूएई, कतर, कुवैत, ये सब ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। और आई सी आने वाले कुछ महीनों में ये जंग, ये chaos ये और बढ़ेगा। बट व्हाट यू नीड टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, यू डू योर ओन ट्रेडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।